गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सेट्स का। जैसे बोला ए एंड बी द टू सेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट सच दैट, जहां पर एन ऑफ ए का वैल्यू 25 है, एन ऑफ बी का वैल्यू 28 है और एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितना है 50 एलिमेंट्स है। बोला ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। वेन डायग्राम नहीं बनाने से भी चलेगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सेट है, ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए में 25 एलिमेंट है, सेट बी में 28 है। ये बाहर टोटल लेके ये यूनिवर्सल हो गया, इसमें कितने एलिमेंट्स है 50। तो बोला कि लिस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है एन ऑफ ए का वैल्यू 25, एन ऑफ बी का वैल्यू 28, एन ऑफ बी का वैल्यू 28 और एन ऑफ यूनिवर्सल का वैल्यू है 50। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए का वैल्यू हो गया 25, ये हो गया 28 और ये हमको नहीं पता, तो ये 25 और 28 हो गया मेरे इधर 53 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो यूनियन का ग्रेटेस्ट वैल्यू डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये जितना कम होगा इसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और ये जितना ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना कम होगा, क्योंकि ये माइनस में है। अगर ये प्लस में रहता, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये ज्यादा होने से ये टोटल वैल्यू ज्यादा होता और ये कम होने से टोटल वैल्यू कम होता। लेकिन माइनस है, जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना कम आएगा। इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी इज मैक्सिमम या तो ग्रेटेस्ट व्हेन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम व लिस्ट। मिनिमम या तो लिस्ट ना, ये इंटरसेक्शन जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये जितना कम होगा इसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है। एंड और इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू फिक्स होता है। एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है। कब? कॉमन ही नहीं है, दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, वही मैक्सिमम मतलब मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है। तो लिस्ट वैल्यू क्या होता है, जीरो, की कॉमन ही नहीं आया ना, तो ये फिक्स है। इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू ऑलवेज जीरो, कॉमन नहीं आया। डिसजॉइंट सेट, दोनों अलग अलग सेट आ गया, डिसजॉइंट हो जाएगा, तो उसका लिस्ट वैल्यू। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा या ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इंटरसेक्शन का वैल्यू मिनिमम या तो लिस्ट होगा, और लिस्ट वैल्यू कितना होता है, जीरो। इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया फिर 53 माइनस जीरो मीन्स 53। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी यूनियन का वैल्यू तभी मैक्सिमम होता है, दो सेट के, तीन सेट में भी आएंगे, दो सेट में यूनियन का वैल्यू तभी मैक्सिमम होता है जब दोनों का कॉमन कम हो। जितना कम कॉमन होगा यूनियन का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। और यूनियन का इंटरसेक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो फिक्स होता है जीरो, जब दो डिसजॉइंट सेट हो जाता है। मतलब इस तरह से आ गया दो सेट, तो कॉमन ही नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन जीरो, तो उसका मिनिमम वैल्यू जीरो। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ यूनियन क्या हो जाएगा, ये मिनिमम जीरो हो गया, तो 53 माइनस जीरो मतलब 53, तो यूनियन का ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गया। दूसरा सवाल भी हम लोग ऑलरेडी हो चुका है, लिस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू हम लोग जानते हैं, फिक्स है। लिस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फिक्स होता है जीरो ना। तो ये दो हो गया। तो तीसरा जो बोला था वो बोला था कि लिस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन का लिस्ट वैल्यू। तो यूनियन का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, नंबर 3, एन ऑफ ए यूनियन बी इज लिस्ट या मिनिमम व्हेन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटेस्ट।
व मैक्सिमम। इंटरसेक्शन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इस सवाल में, यूनियन उतना ही कम आएगा। इसका मतलब यूनियन लीस्ट तभी होगा जब इंटरसेक्शन ग्रेटेस्ट होगा। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये देखना थोड़ा अच्छा चीज है। ए इंटरसेक्शन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी लिस्ट होगा जब इंटरसेक्शन मेरा ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम यहाँ पर माइनस करेंगे इसका वैल्यू उतना ही कम आएगा ना। तो इसका मतलब यूनियन डिपेंड करता है इंटरसेक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू का होगा। यूनियन लिस्ट होगा यूनियन जब ग्रेटेस्ट होगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन जो है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी। एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, ये जो दोनों सेट दिया हुआ ना, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, ये दोनों में जो सबसे छोटा है वही उसका लिस्ट वैल्यू है। तो दोनों में कौन छोटा है, 25। इसका मतलब 25 उसका लिस्ट वैल्यू है। अब सर क्यों हुआ, ये दोनों में जो छोटा हुआ उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों हुआ, ये दोनों में छोटा हुआ? सिंपल देखो, अगर हम ये दोनों को एक्सटेंड करेंगे, ये इधर टान रहे ये इधर टान रहे, तो किसको पहले कवर कर जाएगा, ए को कवर करेगा ना, बी को कवर कर जाएगा। जो कम होगा उसी को पहले कवर करेगा। मतलब ये इधर हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटरसेक्शन का ग्रेटेस्ट मतलब दोनों को बढ़ाना है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, ए और बी में जो कम एलिमेंट्स होगा उसको पहले कट करके, मतलब वो उसका अंदर चला जाएगा जो कम होगा। तो ए और बी में कौन कम है, ए, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 25 होगा। तो ये अगर 25 हुआ तब ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम हुआ तो यूनियन मिनिमम होगा। इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन कितना आ गया, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हो गया मेरा 53 माइनस 25 मतलब 28। ठीक है, तो ये आ गया मेरा यूनियन और इंटरसेक्शन का लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू ना। फिर से बोल दे रहे हैं कि यूनियन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है या मिनिमम वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है इंटरसेक्शन के ऊपर। इक्वेशन में देख लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन क्या है। इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन क्वेश्चन में जो इंटरसेक्शन था वो सब्ट्रैक्ट है, माइनस है, 53 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो इंटरसेक्शन जितना कम होगा यूनियन का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इंटरसेक्शन अगर कम आता है तो इंटरसेक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है यूनियन का वो डिपेंड कर रहा है इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू के ऊपर। और इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू फिक्स होता है 0 जब दो सेट में कुछ कॉमन नहीं रहा। सिमिलरली यूनियन का लिस्ट वैल्यू डिपेंड करता है इंटरसेक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू के ऊपर। यूनियन तभी लिस्ट होगा जब इंटरसेक्शन ग्रेटेस्ट होगा। और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होता है, ए और बी सेट में जो सबसे छोटा होता है वही उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। तो मिनिमम ऑफ ए एंड बी कितना है 25। तो इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ यूनियन कितना हो गया 53 माइनस 25 मतलब 28 ना। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर चेंज होता, ये जितना ज्यादा होगा इसका वैल्यू उतना होगा। तब फिर मेरा ये प्लस अगर होता तो हम लोग लिखते हैं यूनियन मैक्सिमम ग्रेटेस्ट व्हेन एन ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 25। और ये लिस्ट में वो 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। बोला गिव द एग्जांपल ऑफ 3 सेट्स ए बी सी। 3 ऐसा सेट का एग्जांपल दो जहां पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कॉमन है। नॉट इक्वल टू 5 मतलब नल सेट नहीं होगा, मतलब ए और बी का कॉमन आएगा। बी एंड सी नॉट इक्वल टू 5 मतलब बी एंड सी में भी कॉमन आएगा, नल सेट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन सी में भी कॉमन आएगा, लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। ये बहुत ही आसान है, लेट कर लेते हैं कि सेट ए में कितना है, ए कॉमा बी है। सेट बी में ले लेते हैं बी कॉमा सी, और सेट सी ले लेते हैं ए कॉमा सी। कोई नंबर में भी ले सकता है, यहाँ 1 2 ले लिया, यहाँ 2 3 ले लिया, यहाँ 1 3 ले लिया। मतलब ए और बी में एक एलिमेंट को कॉमन रखना, बी और सी में भी एक एलिमेंट को ऐसा रखना कि कॉमन हो, जैसे सी कॉमन है, और ए और सी में भी देखो एक एलिमेंट कॉमन रखे हम ए और बी। तो 1 2 2 3 और 1 3 भी ले सकते थे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए में कितना है, ए बी इंटरसेक्शन बी सी,
इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो क्या आ गया बी, ये नल सेट नहीं हुआ, नॉट इक्वल्स टू 5। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी में क्या है, बी सी इंटरसेक्शन ए सी, कॉमन आ गया मेरा सी, ये भी 5 नहीं हुआ। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, तो ये क्या आ गया मेरा, ए में आ गया तुम्हारा ए बी इंटरसेक्शन ए सी, तो ये भी आ गया मेरा ए, ये भी 5 नहीं हुआ। बट अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, देखो तो ये तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ए बी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन ए सी, ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों सेट में आ रहा, नहीं, 5 हो गया। तो इसका मतलब सेट क्या हो गया, ए बी सी, therefore the required sets are A equals to A B, B equals to B C और C is equal to A C। हम फिर से बोल रहे हैं, हम अल्फाबेट में लिए, कोई चाहे तो नंबर में भी ले सकता था, 1 2 2 3 1 3 ना, तो भी आंसर सही होता है, कोई आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेटिक ले चाहे न्यूमेरिकल नंबर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला टू फाइनाइट सेट हैव m एंड k एलिमेंट, ठीक है, दो फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट है, एक में k एलिमेंट है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, मतलब पहला सेट का जो सबसेट होगा वो 56 ज्यादा है सेकंड सेट वाला सबसेट से। तो बोला कि m और k का वैल्यू फाइंड करना, तो अपना मान लेट कर लेते कि लेट a एंड b बी द टू सेट। मान लिया कि a और b दो सेट है, इसका मतलब सेट a में मेरा कितना एलिमेंट है, m, और सेट b में कितना एलिमेंट है, k। तो अगर सेट a में m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a, सेट a का नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 का पावर में m हो जाएगा। सबसेट पढ़ाए थे, जितना सेट में एलिमेंट होता है 2 का पावर में उतना उसका सबसेट होता है। उसी तरह नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 का पावर में k ना, क्योंकि इसमें k एलिमेंट्स है। अब क्या बोला, ये जो सबसेट है ना ये इससे 56 ज्यादा है, तो बाय प्रॉब्लम 2 to the power m is equal to 56 plus 2 to the power k। इसका नंबर ऑफ सबसेट इससे 56 एक्सीड है, ज्यादा है, तो 2 to the power m is equal to 56 plus 2 to the power k। तो 2 to the power m माइनस इसको इस साइड लाएंगे तो 2 to the power k is equal to 56 होगा। यहां से 2 to the power k कॉमन ले रहे हैं, 2 to the power कॉमन लेंगे क्या होगा बोले तो इसका m माइनस k हो जाएगा, -1 is equal to 56 ना। ये कैसे हुआ, 2 का पावर में k अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसका पावर में तो कॉमन नहीं जाएगा ना, कॉमन अगर नहीं जाएगा तो पावर से माइनस हो जाता है, जितना कॉमन लेंगे उतना पावर से माइनस हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली इसको इस तरह से लिख रहे हैं, 2 to the power m को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 to the power m minus k into 2 to the power k। ओके, क्योंकि ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड होने से 2 to the power m ही बचेगा। अब ये कॉमन चला गया तो ये वाला टर्म बच जा रहा है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, 56 को तोड़ सकते हैं 2 का पावर में 3, 8 into 7, 2 का पावर में 3 8 हो गया, into 7 कंपेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो हम बोल सकते हैं नाउ 2 to the power k का वैल्यू कितना हो गया, 8, मतलब 2 का पावर में 3 एंड 2 का पावर में m माइनस k -1, इसका जो वैल्यू है वो 7 है। तो यहां से देखो k इक्वल्स टू कितना आ गया, 3, k इक्वल्स टू 3, और इधर देखो 2 to the power m माइनस k कितना हो गया, 1 उधर चला गया, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 2 का पावर में 3 हो जाएगा, तो m माइनस k इज इक्वल टू 3 हो गया। उसमें से k हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो k फाइंड कर लिए तो हो जाएगा m इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस k, तो हो गया 3 प्लस 3, मतलब कितना आ गया 6। तो इसका मतलब देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 6 ना। तो इस तरह से ये अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ओके, अब आ जाएगा नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे ही है, बोले ए और बी दो सेट है ना, कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट, मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है।
तो बोला व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, यूनियन का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो गिवन क्या क्या देख लो, गिवन है सेट ए में 3 एलिमेंट, मतलब n ऑफ a इक्वल्स टू 3 एंड n ऑफ b इज इक्वल टू 6। तो अगर हम लोग n ऑफ a यूनियन b फाइंड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, 9 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसका मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। ये जितना मिनिमम होगा इसका वैल्यू उतना मैक्सिमम होगा, और ये जितना मैक्सिमम होगा इसका वैल्यू उतना मिनिमम होगा। नाउ n ऑफ a यूनियन b इज मैक्सिमम व्हेन n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का, बताया था हम लोग। मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू ऑलवेज फिक्स होता है 0। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b का मैक्सिमम वैल्यू क्या, 9 माइनस 0 मींस 9। अच्छा, अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा। अगेन n ऑफ a यूनियन b is minimum when n of a intersection b is maximum, and maximum value of n of a intersection b is equal to क्या होता है, minimum of n of a and n of b। n ऑफ ए और n ऑफ बी में मतलब मिनिमम जो है, तो देखो n ऑफ ए और n ऑफ बी मिनिमम कौन है, 3 है, मतलब n ऑफ ए मिनिमम है 3 है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये मेरा 9 माइनस 3 मीन्स ना। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिए n ऑफ ए यूनियन बी का ना। ये पहला सवाल जो था उसमें भी सेम ही था कि एक सेट का मैक्सिमम यूनियन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ना, ये भी हो गया।